चलो बेटा, अब आप सभी का ध्यान चाहिए होगा, प्लीज फोकस। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक कॉमन फॉर्मेट है जो आपको दिमाग में रखना है, उसको हमेशा ही आपने लागू करना है, फॉलो करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देना है। तो वो फॉर्मेट मैंने आपके सामने पहले ही बना दिया है। हमने ऊपर लिखा है बैलेंस शीट ऑफ दिस, जो भी कंपनी होगी क्वेश्चन में नाम लिखा होगा, लाइक अल्फा, लाइक एक्स लिमिटेड, तो जो भी कंपनी का नाम होगा वहां यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद पर्टिकुलर्स, सबसे पहले आपने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें लिखा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का पहला पार्ट हो गया शेयर कैपिटल। जिन लोगों ने एनालिसिस कर रखी है, तो एनालिसिस के चैप्टर 1 में जब आप बैलेंस शीट करते हैं तो ये उसी का एक्सट्रैक्ट मात्र है। आप याद करो, उसके अंदर पहला पार्ट यही तो होता है, शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, वो सब सारे आइटम होते हैं। लेकिन यहाँ पर वी आर जस्ट फोकसिंग और वी आर जस्ट वर्किंग विद ओनली वन, दैट इज शेयर कैपिटल। ये आप इसके बाद देख रहे हैं, मैंने नंबर 1 लिखा है, तो नोट नंबर के आगे 1 लिख दिया, तो नोट्स टू अकाउंट्स में ये 1 को रिफ्लेक्ट करेगा, शेयर कैपिटल को। और ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इसके क्या मायने हैं हम आपको सिखाते हैं अभी नैरो सेंस में, बाकी एनालिसिस में आप डिटेल में सीखते ही हैं। देखिए बेटा, मैं एक कंपनी हूं और मेरे को शेयर्स इशू करने हैं। मैं अपनी इच्छा से जितना मन माफिक नहीं कर सकता शेयर इशू, तो मेरे को जितनी अथॉरिटी मिलेगी कंपनी लॉ बोर्ड से, मैं उतने शेयर इशू कर सकता हूं। तो इसलिए सबसे पहले आएगा ऑथोराइज्ड। अब सपोज मेरे को 1 लाख शेयर इशू करने की अथॉरिटी मिली, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गया 1 लाख शेयर्स इंटू जितने के भी शेयर्स है। अब मेरे को जो है 1 लाख शेयर की जरूरत नहीं है इशू करने की, उतने पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, क्या मैं 1 लाख से ज्यादा इशू कर सकता हूं? पहले तो ये बताइए। नो, क्योंकि अथॉरिटी नहीं है। 1 लाख इशू कर सकता हूं? यस। 1 लाख से कम इशू कर सकता हूं? यस। आई कैन इशू से 95,000 शेयर। मेरे लिए अपर लिमिट सेट करी गई है ऑथोराइज कैपिटल के द्वारा कि मैं इसके ऊपर नहीं शेयर इशू कर सकता, इसके कम तो मैं इशू कर सकता हूं। सपोज मैंने 95,000 शेयर्स इशू किए, जरूरी है पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो पूरे 95,000 शेयर्स खरीदे? नहीं, हो सकता है वो थोड़े कम खरीदे। तो जितने मेरी जनता, मेरी पब्लिक मेरे शेयर्स खरीदेगी, दैट विल कम एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और हमने जब एनालिसिस करते हैं तो चैप्टर 1 में आपको पढ़ा रखा है, जिन्होंने नई क्लास ली वो भी कर लेना। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, वो इसकी दो सब कैटेगरी हो जाती है, जो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप सबके सामने रखता जाऊंगा। सो फिलहाल ये आपके लिए कॉमन फॉर्मेट है। जो आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया था आपके स्कैनर में, जिसको आप पीई बोलते हैं, टीएस ग्रेवाल में पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आइए पहले पढ़ते हैं और फिर लाइकवाइज इसको सॉल्व करते जाएंगे। आप सभी लोगों से विनती है, पीछे बात नहीं करें प्लीज निकुंज। आइए सवाल पढ़ते हैं। So Alpha Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each। तो मैं बस यहीं तक रुक जाता हूं। सबसे पहले मेरे को क्या बोला गया है, कौन सी कंपनी है? अल्फा। तो बैलेंस शीट ऑफ यहां पर हो जाएगा अल्फा लिमिटेड। पहली बात क्लियर। अब आप बताओ, ऑथोराइज्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, ऑथोराइज में जाइए, यहां लिखे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अभी लिखिए नहीं बेटे, समझ ले पहले। ये हो गया आपका 10 लाख। क्लियर। अब नोटिसेबल बात क्या है, आपको ये शुरू से मतलब मान के चलना, बट ये वो शो नहीं कर रहा कि कितने पैसे कंपनी के पास आएंगे। कितने पैसे कंपनी के पास आएंगे वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने शेयर खरीदे और किन्होंने कितना डिफॉल्ट करा एंड ऑल। तो ये सिर्फ हम रेफरेंस के लिए रख रहे हैं कि ऑथोराइज कैपिटल हमारा कितना है, 10 लाख रुपीस। आगे पढ़ेंगे बेटा। The company offered to the public for subscription 80,000 shares payable as 3 application, 2 allotment, 3 first call and balance on second call। तो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, 3-2-3-2, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल 2। ठीक है। अब ये बताओ कंपनी इशू कितने शेयर्स कर रही है बेटा? 80,000। तो राजे अब आप यहां पर आ जाओ और इशूड के अंदर और लिखो 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बेटा ये कितने पैसे बने? 8 लाख। अगेन ये भी वो पैसे नहीं है जो कंपनी को रिसीव होंगे। ठीक है, कंपनी ने 80,000 शेयर इशू कर दिए हैं, नो डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन पैसे इतने आएंगे वो जरूरी नहीं है। वो देखना पड़ेगा कोई डिफॉल्ट कर गया कि नहीं कर गया, अल्टीमेटली कितने शेयर्स खरीदे गए लोगों के द्वारा।
तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे कि कितने पैसे कंपनी के पास अल्टीमेटली आएंगे। सो बिफोर वी गो फॉर दैट, ईमानदारी से बताइए, ये ऑथोराइज्ड 10 लाख, इशूड 8 लाख। क्वेश्चन भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। क्या आपको क्लियर है? मैं वेट कर लेता हूं आपके लिए। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ लीजिए, यू कैन टेक योर टाइम। ऑल गुड। आइए सवाल आगे बनाते। फिर कहता है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, यानी सभी लोगों ने शेयर्स खरीदे, एंड ऑल अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2000 शेयर अलॉटेड टू चवी, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो बेटा इसमें ना अलग अलग छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, वही मैं आपको सिखाता हूं। बेटा एक बात बताओ, कंपनी ने एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 2, टोटल 10 रुपए पूरे के पूरे मांगे। कहीं ये तो नहीं लिखा क्वेश्चन में कि कंपनी डिड नॉट आस्क फॉर सेकंड कॉल, लिखा है कहीं? तो अगर कंपनी पूरे पैसे ना मांगे, अगर कंपनी पूरे पैसे, तो उसको हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। क्या लिखते हैं? सब्सक्राइब तो लिखना ही है, सब्सक्राइब कैपिटल, उसके अंडर क्या लिखना है? सब्सक्राइब्ड एंड एक और सिनेरियो होता है जब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप लिखा जाता है। वो क्या होता है? अगर कंपनी ने पूरे पैसे मांगे लेकिन किसी ने डिफॉल्ट कर दिया हो। कंपनी ने पूरे पैसे मांगे लेकिन किसी ने डिफॉल्ट कर दिया हो, तब भी हम क्या लिखते हैं? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। लेकिन यहां पर एक कैच है, अभी मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये छोटी सी चीजें हैं, ये क्लियर हो जाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो हेड्स आ सकते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो हम पहले बात कर रहे हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की, ठीक है? जानबूझ के मैं आपको एक ट्रैप में फंसा रहा हूं, देखता हूं आप में से कितने लोग फंसेंगे। सो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप के मेनली दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, जब कंपनी ने खुद ही पूरे पैसे ना मांगे हो। अब आप कम से कम 100 क्वेश्चन करके आ रहे हो शेयर्स के ऑलरेडी, तो आपने छोटे क्वेश्चंस में भी देखा, बड़े क्वेश्चंस में भी देखा, कई बार सवाल में लिखा होता है फलाने के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए, सेकंड कॉल वाज नॉट मेड। तो यानी इस केस में कंपनी ने पूरे पैसे मांगे ही नहीं, सेकंड कॉल वाज नॉट मेड का मतलब क्या है? कंपनी डिड नॉट आस्क फॉर द होल मनी। सो उस केस में आप सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर क्या लिख देंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। एक तो सिनेरियो ये हो गया। एक सिनेरियो क्या है? कंपनी ने पूरे पैसे मांगे लेकिन कोई भाई साहब थे, 1 2 3 जितने भी डिफॉल्टर, उन्होंने कुछ अलॉटमेंट नहीं दी, किसी ने या तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दी, बेसिकली कॉल से नारियर हो गया, बेसिकली डिफॉल्ट हो गया। तो अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया है तो भी क्या हम लिखेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब मैं आपको फंसाऊंगा, देखता हूं आप लोग फंसते हो कि नहीं। आपने मुझे मेरी बातों में ही सही पकड़ लेना है, ठीक है? ध्यान लगाना, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन ये वाला आप सीखे, 80% बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपकी जेब में। आइए ध्यान लगाते हैं। अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं एज हेडिंग, तो मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। मैंने क्या कहा था? सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर आप क्या लिख सकते हो? सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड एंड। तो मैं यहां लिखने की जो मेरा प्रयास है वो ये, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो मैंने सही लिखा या आई शुड हैव रिटन नॉट फुली पेड अप? मुझे पता था ये सारे 70-80 लोग कहेंगे नॉट फुली पेड अप। अच्छा, नॉट फुली पेड अप आपके दिमाग में पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि सर अभी तो आपने कहा था कोई डिफॉल्ट कर जाए, अगर कोई डिफॉल्ट कर जाए तो हमें तब भी क्या लिखना है? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सर यहां पे डिफॉल्ट तो करा है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपने उसके शेयर फॉरफिट भी कर लिए। आपने सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप सिर्फ तब करना है जब किसी ने डिफॉल्ट करो लेकिन उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? आप इस 2000 शेयर को भी साइड कर दो, बाकी कितने बचे? 78। ऊपर देखो सब, ये मैंने लिखा 78,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है? कितना हो गया? मैं इनसाइड भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 7,80,000। वहां भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। एड forfeited शेयर्स, forfeited शेयर्स। अब आप बताओ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, जिसने डिफॉल्ट करा उसके कितने शेयर्स हैं? 2000। निकुंज भाई क्या क्या खो गया तेरा भाई? वेट करिए बार। हाँ जी बताइए, कितने शेयर्स हैं उसके जिसने डिफॉल्ट किया? 2000। अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या नहीं दिया उसने, क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल, तो फाइनल कॉल भी नहीं दी होगी। दिया क्या है? एप्लीकेशन कितने की थी? 3, अलॉटमेंट 2, यानी टोटल कितने दिए हैं? ₹5।
तो मेरे बच्चों यहां पर आप लिख देंगे 2000 इंटू 5, ये कितना हो गया 10,000, ये ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 7 लाख। 7 लाख। अब आप यहां पे 3 बातों का जवाब अगर दे पाए मुझे तो वी आर गुड टू गो। दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट ओवर। तो वो क्या 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 चीजें मैं आपसे पूछ लेता हूं। पहला आपसे मेरा सवाल, इज इट द 10 लाख, इज इट द 8 लाख और इज इट द 7,90,000 जो एक्चुअली में कंपनी रिसीव करेगी? 7,90,000। तो फॉर्मेट को हम ऐसे दिखाते हैं, इसके नीचे से डबल आपको लगा देना लाइन, ये क्लोज कर देना है। और आपके हिसाब से कितने पैसे आ रहे हैं? तो आपने शेयर कैपिटल 1 और इसके आगे क्या लिख दिया 7,90,000। आपको पता है क्वेश्चन खत्म हो चुका, आपके 3 या 4 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा आ गए पूरे फुल मार्क्स, ये खत्म हो चुका। लेकिन सर आपने कहा था 3 सवाल है, बताता हूं। पहला सवाल आपने बिल्कुल मतलब बिना किसी हेल्प के आपने बोल दिया एकदम सही कि कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे 7,90,000। तो अब आप बताओ ये जो 7,90,000 मिलेंगे कंपनी को, ये बात तो सबको क्लियर। अब मेरे को ये बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कब लिखना है? जब या तो कंपनी ने पूरे पैसे मांगे ना हो, इस केस में मांगे, या तो किसी ने डिफॉल्ट किया हो लेकिन उसके शेयर फॉरफिट, यहां पर डिफॉल्ट तो है बट शेयर फॉरफिटेड है, इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लॉजिकल वे में समझो, ये मैकेनिकल वे में नहीं कि अच्छा ये स्टेप आएगा तो मैं ये लिख दूंगा, ऐसा नहीं। लॉजिकली सोचो, कंपनी के इस वक्त मार्केट में कितने शेयर फ्लोट कर रहे हैं? 2000 फॉरफिट का मतलब वो तो जब्त कर लिया ना आपने, वो तो अब आपके पास वापस आ गए। मार्केट में कितने फ्लोट कर रहे हैं? 78,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। लॉजिकल बात करते हैं, आप बताइए फिर आपको उन जनता से जिनको आपने 78,000 शेयर्स बेचे मार्केट में, जो आपके शेयर फ्लोट कर रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, आपको कितने शेयर प्राप्त हुए हैं, कितने पैसा प्राप्त हुआ है? 7,80,000। ये बात क्लियर? अब क्या वाकई में सिर्फ 7,80,000 है कंपनी के पास? नो। जिसके शेयर फॉरफिट करती है कंपनी, आपको तो पता है उसके पैसे भी जब्त कर लेती है, पैसे वापस छोड़ ना करते हैं। अब आप बताइए जिस बंदे के शेयर जब्त करे उसके कितने शेयर थे? 2000 फॉरफिट जिसको किया था, उसने कितने पैसे कंपनी को दे दिए? तो 2000 इंटू 5 कितने दे दिए? सो दैट्स वाई बेटा जो टोटल अमाउंट है वो कितना आ रहा है? 7,90,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा ऑथोराइज इशू सब्सक्राइब बट सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, व्हाई? बिकॉज देयर हैज बीन अ फॉरफीचर। तो बच्चा कहता है अगर ना होता फॉरफीचर, खाली कॉल्स इन अरियर होता तो क्या होता? दोनों चीजें मिक्स होती, आधे फॉरफीचर मतलब फॉरफिट पूरे होते, आधे रीशो हो गए होते। तो वो सारे केसेस अभी हम लाइन वाइज लेते हैं, डोंट यू वरी। पहले बताइए बेसिक स्ट्रक्चर और जो इसको करने का तरीका थोड़ा बहुत क्लियर होना शुरू हो गया। 3-4 क्वेश्चन करने के बाद आपकी इसमें अच्छी परफेक्शन आ जाएगी एंड यू विल बी गुड टू गो। तो इसको पहले क्वेश्चन के बाद जज ना करें, गिव इट सम टाइम, आधा 1 घंटा, 3-4 क्वेश्चन एंड यू विल बी इन लव विद इट। पहले ये वाला कंप्लीट करिए फिर अगला क्वेश्चन करा दो। बेटा अभी जो आपने किया दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11 आपके जो पास एग्जामिनेशन पेपर्स में से था, जो टीएस ग्रेवाल के बैक में दिए हुए। अब जो आप कर रहे हो वो है क्वेश्चन नंबर 12 जो सीबीएसई 2023 में भी आया हुआ है। अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, आपको एक पहली फॉर्मेट तैयार कर लेना है जो कि कॉमन रहेगा आपके लिए फॉर्मेट। अब क्वेश्चन देखते हैं और उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज एवरीबॉडी। सवाल है मधुर लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो अब आप बताइए 20 लाख है ऑफ 10 ईच, तो मेरे हिसाब से ये लिखना ठीक रहेगा, बाकी आप बताएं। कितना? 20 लाख। एक शेयर कितने का है? तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट मेक्स इट 20 lakhs। अभी उतारिए नहीं, पहले आराम से समझ लीजिए, आगे पढ़िए सवाल। इसके बाद कहता है बेटा, सवाल में ध्यान लगाएं, कहता है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 90,000 शेयर्स। तो आप बताओ कंपनी ने इशू कितने करे? 90,000। तो बेटा इशूड के अंदर आप लिख दीजिए 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आराम से देख लें, यहां पर आपके पास टोटल 2 लाख शेयर थे लेकिन आपने इशू कितने करे हैं? 90,000।
2 लाख शेयर से थे का मतलब 2 लाख के लिए ऑथोराइज थे, आप शेयर इशू कर सकते थे उतने। आपने कितने करे? 90,000। तो ये कितने का माल हो गया टोटल? 9 lakhs। ठीक है। आप बताओ, आप जितना मर्जी इशू कर लो, बट यू कैन नॉट बी श्योर कि वही पैसा आपको रिसीव भी होगा। वो तो डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा एक्चुअली में रिसीव होता है। फॉर दिस मेरा बेटा आगे पढ़िए सवाल, और आपको इस क्वेश्चन में अब क्या लिखा है वो पढ़े। कहता है all calls, sorry, applications for 88,000 were received. All calls were made and duly received except the final call of 3 on 4,000 share. और आगे मेन बात क्या लिखी है? The shares were forfeited। तो अगर खाली इसको ये बोल देता है कि भाई इतने पैसे नहीं आए, तो मेरी हेडिंग वुड हैव बीन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बट यहां पर क्योंकि शेयर फॉरफिट हो गए हैं, तो आई बी राइटिंग इट एज, और आई शुड बी राइटिंग इट एज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अगर वो होता तब क्या होते? तो वैसा क्वेश्चन जब आएगा हम बना के देते हैं ना, पहले एक ही वैरायटी पर आपकी मजबूती कर देते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप बताओ, मार्केट में टोटल 88,000 शेयर फ्लोट कर रहे थे, क्योंकि पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 88,000 शेयर्स। उसमें से 4,000 शेयर तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, कंपनी ने जब्त कर लिए। तो अब आप बताइए बेटा, अब कितने फ्लोट शेयर कर रहे हैं? 84। तो बेटा आप यहां लिखेंगे 84,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल कितना हो गया? 8,40,000 एड शेयर्स फोरफिटेड। तो बेटा 4,000 शेयर वाले ने क्या नहीं दिया आपको? देखो क्वेश्चन में पढ़ो, क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। कितने रुपए की? तो यानी ₹7 ही दिस गाय हैज गिवन यू। सो आपको उसके जो पैसे आ गए मेरा बच्चा, 28,000 आ गए। तो टोटल रिसीविंग कितनी है? 8,68,000। बोलिए क्लियर? 8,60,000, साफ लिख देता हूं, 8,68,000। तो अब आप बताओ, कंपनी को एक्चुअली में रिसीविंग जो आई है वो 20 लाख की आई है, 9 लाख की आई है, 8,68,000 की आई है? क्रॉस चेक करिए, इज इट द राइट आंसर? क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। खुद से सॉल्व करें, जिसको डाउट है वो चेयर पे बुलाए। अब मेरे को आपका फोकस चाहिए इस क्वेश्चन पर। चलिए, अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो अगेन सीबीएसई 2023 का ही है, लेकिन आपके जो पीई क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। अब यहां पर हम वैरायटी चेंज करेंगे, क्योंकि अभी तक जो 2 क्वेश्चन आपने पहले देखे उन सभी में कॉमन चीज क्या थी? जो 2 हमने करे और जो आपसे भी करवाए, उन सभी में कॉमन चीज क्या थी? कि शेयर फोरफिट हो रहा था डिफॉल्ट के बाद। अब हम यहां पर थोड़ी सी वैरायटी चेंज करेंगे एंड वी विल सी इसको हम कैसे यहां पर एकोमोडेट करते हैं। सभी लोग से विनती है, दिस क्वेश्चन नंबर 16 एक बारी मेरे साथ पढ़ेंगे सब लोग। It says Altaur Limited was registered with an authorized capital of rupees 4 crores divided in 25,000 equity shares of 10 each and 25 lakh rather, and 1,50,000 preference shares of 100 each। तो अब यहां पर मेरे बच्चे आपके पास ना 2 कैटेगरी है, इक्विटी शेयर अलग है और प्रेफरेंस शेयर अलग है। आगे कहता है, कंपनी ने फिर जो भी इशू करा, इशू की बात बाद में करते हैं, पहले ऑथोराइज की बात कर लेते हैं। तो ऑथोराइज कैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो देख लें आप बेटा। इसमें 2 कैटेगरीज है, तो मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। इक्विटी के लिए रेड कर लेते हैं, 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। और ग्रीन कर लेते हैं दूसरे के लिए, आई थिंक उसके 1,50,000 शेयर्स है, 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है। अब आप बताइए, सिर्फ इक्विटी का अगर मैं अमाउंट लूं तो कितना बनता है? 2,50,00,000। ठीक है। और प्रेफरेंस का कितना बनता है? 1,50,00,000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनसाइड 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ लिख दें और सीधा यहां लिख दें 4 करोड़। दैट्स टोटली अप टू यू, दोनों ही ठीक है। कुछ टीचर्स ज्यादातर टीचर विल से कि इसको अंदर लिख के आप टोटल बाहर लिख दो, आप वैसा कर लो, नो प्रॉब्लम। फिलहाल आपको फर्क मतलब समझ आ गया इस क्वेश्चन और बाकी में? अभी तक क्या फर्क दिख रहा है कि इंस्टेड ऑफ ओनली हैविंग इक्विटी शेयर वी आर हैविंग बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, लेकिन बेसिक कोर वही है, ऑथोराइज है तो ऑथोराइज के अंदर ही जाएगा। आइए अब आगे पढ़ते हैं सवाल को, लेट्स सी। कहता है बेटा, कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स, 8 लाख इक्विटी शेयर्स
और फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन है 20% प्रीमियम। एक बात बताओ, दे कुड हैव इशूड हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स? 25 lakhs, बट दे चोज टू इशू हाउ मेनी? 8 लाख। उनकी मर्जी भाई, हमें इससे क्या मतलब। सो पढ़िए, कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम, 3 एप्लीकेशन, 7 अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन कॉल, और पब्लिक ने अप्लाइड करा था 10 लाख शेयर्स के लिए, बाकियों को इन्होंने रिग्रेट का लेटर भेज दिया। तो एक बात बताओ, अगर रिग्रेट का लेटर भेज दिया तो हमें क्या मतलब? फिर इशू वाले से ही मतलब है हमें। तो इसमें हम कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन थोड़ी ना करें जिसमें एंट्रियां करते हैं हम। तो अब यहाँ पर सिर्फ शेयर जो इशू हुए हैं वो खाली इशू हुए इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले का कोई मेंशन ही नहीं है। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख दो, इशूड कितने थे? 8 लाख। 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा ये कितना आ गया? 80 लाख। बोलिए, ये बात क्लियर? श्योर हो यहां तक? वाई आई एम नॉट राइटिंग प्रेफरेंस हियर? बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को गो थ्रू करें, यू विल नॉट फाइंड एनी प्रेफरेंस शेयर बीन इशूड। तो सर इन्होंने अथॉरिटी तो है इनके पास, तो अथॉरिटी तो 25 लाख शेयर इशू करने की थी उनके पास इक्विटी, वो भी तो 8 करे उन्हें, भाई उन्हें नहीं जरूरत। अगर इशू करते वो, तो मैं उसी की तरह यहां पे भी लगा देता ग्रीन कलर से, प्रेफरेंस शेयर इतने के इशू हो गए थे जितने की भी वो करते। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, आगे बढ़े। कहता है ऑल द ड्यूज, आई रिपीट, ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर हेल्ड बाय संजू। Another shareholder, Rocky, paid his called dues along with allotment on his holding of 25,000 share. You are required to prepare the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Companies Act, showing share capital and also prepare notes to accounts. तो ये एक्चुअली में 2023 का सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख दें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। एनीवेज, तो अब ये बताइए, जिसने एडवांस पे पेमेंट कर दी उसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, उससे क्या मतलब, हम तो पूरे पैसे ले ही लिए हैं यहाँ पर। आप देखो जिसने डिफॉल्ट करा है, कितने शेयर्स पे डिफॉल्ट करा है? बताओ कितने पे किया है? 15,000। बोलो कितने पे? 15। अच्छा एक बार बताओ, कहीं पर भी ये लिखा है कि कंपनी ने शेयर्स मांगे हैं, मतलब फाइनल कॉल ली है? फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो जरा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन से। कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन कॉल। Public had applied for 10 lakh shares. Excess applications were sent letters of regret. All the dues on allotment were received except on 15,000 shares held by Sanju. Another shareholder, Rocky, paid his call dues along with allotment on his holding of 25,000 shares. You are required to prepare the balance sheet of the company as per Schedule 3. तो अब आप बताइए मेरा बेटा, आपके हिसाब से, हम आपके हिसाब से ही चलते हैं, क्या फर्स्ट कॉल जो ₹2 की है, एक बंदे ने एडवांस पेमेंट कर दी है? एक बंदे ने एडवांस पेमेंट कर दी है। ये लास्ट ईयर भी इस पर डिस्प्यूट था क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। यहां पर ये अज्यूम कर रहा है कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। क्या अज्यूम कर रहा है? और अगर फाइनल कॉल वाज नॉट मेड तो फिर आपकी जो हेडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब यहां पर कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है, बट ये भी तो लिख रहा है कि किसी ने फर्स्ट कॉल दे दी। जिसने फर्स्ट कॉल दे दी है उसने इस चक्कर में दे दी कि जब भी मांगेंगे इनको पहले ही दे दूं। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर ये कहीं मेंशन नहीं है कि जो डिफॉल्टर है उसने अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। सिर्फ क्या मेंशन है? अलॉटमेंट नहीं दी। तो हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि अभी जो हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं वो बिफोर द फर्स्ट कॉल हैज बीन कॉल्ड, वहां तक का बना रहे हैं। तो अब आपको जब सॉल्व करना होगा, वैल्यू लेनी होगी, तो देखिए 8 लाख, मैं रेड से कर देता हूं, ये ध्यान से जरा, 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच, 640। कोई बताएगा वाई 8? ठीक है, उसने क्या बोला है? चलो डिफॉल्टर 15,000 शेयर का है जितने के, उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी। क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन कि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है। तो हम यहां पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अलॉटमेंट नहीं देने तक की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, यानी वी हैव टू अज्यूम दैट फर्स्ट कॉल वाज नॉट मेड। तो अब ये तो ये आ गया। अब ध्यान लगाएं, हाँ जी 64 लैक्स, ओके 64 लैक्स, ये चीज क्लियर। अब लेस कॉल्स इन एरियर्स, कितने शेयर थे जिसके 15,000, क्या नहीं दिया? कितने की?
75,000 रुपए नहीं दिए? देख लो कितने शेयर हैं। तो आपके पास जो बच रहा है वो आ रहा है 63,25,000 एंड दिस इज द अमाउंट यू गोना राइट हियर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 बातें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं तो ही आप इसको सुख से बना पाएंगे। आइए आराम से सीखते हैं। पहली बात, अगर वो वाली कंट्रोवर्सी पे बाद में जाते हैं कि क्यों अज्यूम कर रहे हैं एंड ऑल, पहले हम नॉर्मल बात करते हैं। अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर दे, कोई बंदा डिफॉल्ट कर दे तो वो इंप्लाइड है, अगर उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं तो मैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप ही लिखूंगा। ठीक है, यहां पे डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और साथ में फॉरफिट, तो ये पक्की बात है मैं क्या लिखने वाला हूं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, क्योंकि मेरे को पूरे पैसे नहीं मिले। अब आते हैं दूसरी लड़ाई पर। सर मैं अगर 10 से कर देता तो, मैंने कहा मतलब कि मैं ये मानता कि भाई पूरे 100 से कर देता, मतलब तो 100, हाँ 10 से कर देता तो, मैंने कहा तो भी तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप लिखता। बताओ क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट हुआ है बट फॉरफिट। समझ गया? मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूं, दोनों चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर कोई बंदा डिफॉल्ट करता है और उसके शेयर फॉरफिट नहीं होते, ठीक है, तो फिर आपकी हेड क्या रहेगी, चाहे आपने पूरे पैसे मंगवाए हो या ना मंगवाए हो, क्या हेडिंग रहेगी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर ये बात? अगली इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप करते हैं, यानी डिफॉल्टर के केस में कर रहे हैं, उस केस में आप यहां देखो लेस कर रहे हैं कॉल्स इन अरियर, और जब फॉरफिट करते थे तो क्या कर देते थे, ऐड। अब मैं आपको इतना बढ़िया इसका एक आपको कॉकटेल देता हूं, आपको मजा आ जाएगा, ताकि पेपर में गलती ना हो, वेरिफिकेशन पॉसिबल। आइए आपको कुछ मजा कराते हैं। सपोज जो हमने आज का पहला क्वेश्चन उठाया था, जो कि इसमें था क्वेश्चन नंबर 11, एक बार ही निकालो क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 निकालो। देखो लास्ट की लाइन पढ़नी है। पब्लिक ने कितने के लिए, कितने इशू करे थे कंपनी ने, शेयर कितने इशू करे थे, 80,000, 80,000। और जो जिसने डिफॉल्ट किया था उसके कितने शेयर थे, 2,000, कितने थे, और उसने क्या नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल एंड। अच्छा आइए आपको कुछ मैजिक दिखाते हैं। आपने तब क्या लिखा था, आपने लिखा था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यही लिखा था। बताओ भाई, ध्यान से पकड़ना, ये अगले 10 मिनट गेम चेंजर रहेंगे आपके लिए, ये पूरा शेयर्स मेक और ब्रेक करेंगे, पर्टिकुलर ये वाली वैरायटी। हाँ जी, आपने क्या लिखा था, सब्सक्राइब एंड, आपने दिमाग ये लगाया था कि टोटल 80,000 शेयर है, 2,000 को तो हमने फॉरफिट कर लिया, मार्केट में कितने शेयर फ्लोट कर रहे हैं, 78,000। आपने फिर क्या किया था, 78,000 इंटू 10 कितना आ गया था, और फिर आपने क्या चालाकी करी थी, आपने कहा था मैं प्लस कर दूंगा शेयर फॉरफिटेड, यही किया था ना आपने, तब किया था 2,000 इंटू 5 कितना था, 10, टोटल कितना आ गया था, देख लो 790 आ रहा था। ठीक है, ठीक है। आइए अब आपको कुछ मैजिक दिखाते हैं, आपको फर्क पकड़ने में मजा आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, इसी 11वें में ही, ऐसे कैसे सर, मैंने कहा कब लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, अरे सर तब लिखते हैं जब कंपनी ने पूरे पैसे ना मंगाए हो, यहाँ पे तो पूरे मंगा रखे हैं। और सर तब लिखते हैं जब किसी कंपनी, किसी बंदे ने, शेयर होल्डर ने क्या कर दिया हो, लेकिन उसके शेयर फॉरफिट, लेकिन यहां कर रखे हैं। मैं कहता हूं तेरी बात सर आंखों पर, लेकिन मैं गलत कर रहा हूं, गलत करते हुए भी कब कहीं पता नहीं चलेगा आपको, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप करते तो आप पता क्या करते, टोटल कितने शेयर है, 80,000 इंटू 10 कितना हुआ, लेस कॉल्स इन अरियर्स, लेस, ओहो कितने शेयर है भाई के, क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, सेकंड कॉल 2 रुपए की, यानी 5 रुपए नहीं दिए, तो 2,000 इंटू ये कितना हुआ, 10,000, भाई कितना आया, ये ले भाई सेम वैल्यू। तो 790 में मत खुश हो जाइयो, तेरे को पता है होना चाहिए 790, दिखाना कैसे भाई, तो समझ बात को पकड़। अगर शेयर फॉरफिट हुए हैं, गो लाइक दिस, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एंड जो भी सॉल्व करना है। अब कई बच्चे मासूम सवाल करते, कहते सर इसी में कंपनी ने फाइनल कॉल ना मंगाई होती तो, इसी में कंपनी ने, तब भी तुम सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप ही लिखते,
क्या लिखते? उस केस में 78,000 इंटू 8 करते, प्लस फॉरफिट आईडी होगा। ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप दो कैटेगरीज है, या तो कंपनी ने पूरे पैसे ना मांगे हो या किसी ने डिफॉल्ट करा उसके शेयर फॉरफिट। तो यहां पर हम ये क्या देख रहे थे कि सपोज पूरे पैसे तो मांगे लेकिन बंदे ने डिफॉल्ट करा और सपोज उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए। समझ गए मेरी बात? देखते हैं कितना समझ आया। फिर मैं जो इसकी थोड़ी सी डिबेट है सीबीएसई सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन की, उसको भी दूर करता हूं। आइए मुंह जुबानी समझाते हैं आपको, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ध्यान देंगे सब लोग। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है। कितने का? ये कितने कितने दिख रहे हैं? 5 केस बनाऊंगा इसी में से मैं आपके लिए, देखता हूं आप कैसे पकड़ते हो चीजों को। हाँ जी, कंपनी ने इशू शेयर करे, 1 लाख 10 रुपए का एक है। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिल गए। तो अब आप बताओ, आप सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप लिखोगे या सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख बार। केस नंबर 2, कंपनी ने 8 रुपए मंगाए हैं, सेकंड रुपए की कॉल करी नहीं अभी, 2 रुपए की सेकंड कॉल करी नहीं। आप बताइए, और इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। अब आप बताओ, आप सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप लिखोगे या सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। अमाउंट क्या लोगे? 1 लाख इंटू 8, 8 लाख। इज दैट क्लियर? बाहर। थर्ड, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल, पूरा पब्लिक ने खरीदा। शेयर 10 रुपए का था, पूरे 10 रुपए मांगे, लेकिन एक डिफॉल्टर आ गया, उसके 1000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी। ध्यान से समझ रहे हो कि डिफॉल्टर के कितने शेयर हैं? 1000, उसने क्या नहीं दी? कितने रुपए की? 2 रुपए की। ध्यान से समझना। और उसके शेयर फॉरफिट हो गए, उसके शेयर। अब थर्ड केस है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप लिखोगे या सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप? फुल्ली पेड अप, शाबाश। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आप लिखते हैं 99,000 इंटू 10, 990, फिर एड फॉरफिटेड 1000 इंटू 8। समझ गए बात? श्योर हो? 2 रुपए नहीं दिए तो 8 रुपए दिए। क्लियर? इसी में केस नंबर 4, ध्यान देंगे सब लोग। ऊपर देखिए, 1 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए पूरे मंगाए कंपनी ने। ध्यान से समझना। एक डिफॉल्टर था 1000 शेयर का, कितने का? 1000 शेयर का, कितने का? और उसने फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी। क्वेश्चन यहीं पे रुक गया, क्वेश्चन यहीं पे रुक गया। अब दिमाग लगाना, पिछले वाले केस में क्या था? फॉरफिट हो गया था, तुम्हारा अमाउंट कितना लिखा था? 9,98,000। कैसे? 99,000 इंटू 10, 990 प्लस 1000 इंटू 8, 8,000, टोटल कितना निकला था? अब इस केस को पकड़ना, 1 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए कंपनी ने पूरे मंगाए थे, एक डिफॉल्टर था 1000 शेयर वाला, उसने फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी। बस यहीं पे रुक गया क्वेश्चन। अब आप पहले बताओ, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप लिखोगे या सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूं। 1 लाख इंटू 10 लेते, कितना होता? 10 लाख, माइनस कॉल्स इन अरियर, माइनस कॉल्स इन अरियर, 1000 इंटू 2, तब भी कितना आएगा? 9,98,000। तो बच्चे खुशकिस्मत हो जाते हैं, 998 आ गया। अरे भाई, तेरे को 998 निकालना कैसे वो समझ। फोरफिट अगर हुआ है तो ऐड करके निकालना है, और अगर फोरफिट नहीं हुआ तो फिर लेस करके कॉल सिनेरियो को फिर निकालना है। केस नंबर 5, ऊपर देखो सब। कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, पब्लिक को इशू करा, कंपनी ने 2 रुपए की फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं है, यानी 8 रुपए मंगवाए हैं। यानी यहां पे फंस जाओगे आप अगर आपने बढ़िया से नहीं समझी हुई चीज तो। हाँ जी, तो कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए हैं? 8। ध्यान लगाना सब। अब फोकस। अब एक डिफॉल्टर आया, 1000 शेयर है, 2 रुपए की फाइनल कॉल, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्योंकि फाइनल कॉल तो मंगा ही नहीं। सपोज फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए की है, उसने फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं दी। अब आप बताओ, पहले तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप लिखोगे, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप? शाबाश। 1 लाख इंटू 8, कितने हो गए? 8 लाख। लेस करोगे क्या ऐड कॉल सिनेरियो? लेस, क्योंकि फॉरफिट तो हुआ ही नहीं। 1000 इंटू 2, कितना? 2000। तो आपके पास 7,98,000। समझ गए बात? अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड, 2-3 क्वेश्चन ही तो करे हैं, थोड़ा और क्वेश्चन जरा निकलने दो, आप देखना बिल्कुल फ्री फ्लो हो जाएगा आपके लिए कि। अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं एक बारी, सभी लोग ध्यान लगाओ, क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। कहता है, Altor Limited was registered with an authorized capital of 4 crores divided in 25 lakh equity shares of 10 each
एंड 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो इधर देखो ऑथोराइज में मैंने इक्विटी को अलग दिखा दिया, प्रेफरेंस को अलग दिखा दिया, एनी इशू? आगे पढ़ते हैं। कहता है कंपनी ने इशू करे 8 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 20% प्रीमियम पर, एप्लीकेशन 3 7 रुपए अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो मेरे हिसाब से ये 3 7 और 2 रुपए का वो कट हो गया पूरा, और मैंने इशूड की एंट्री भी यहां पे लगा दी। अब आगे पढ़ो। ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर हेल्ड बाय संजू। अलॉटमेंट नहीं दी, माइंडेड। Another shareholder Rocky paid his call dues along with allotment on his holdings of 25,000 शेयर। एक बंदे ने सारा एडवांस पहले दे दिया, आगे का भी। अब हमें बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, तो अब हमारे को यहाँ पर देखते हैं कितनी कमांड आ चुकी है। आप बताइए यहाँ पे डिफॉल्टर है कि नहीं है? डिफॉल्टर है कि नहीं है? डिफॉल्टर तो है। क्या उसके शेयर फॉरफिट हुए? तो आर यू गोइंग विथ, दो तरीके से पूछ रहा हूं, आर यू गोइंग विथ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप? आर यू गोइंग विद एडिंग फॉरफिटेड अमाउंट या सब्ट्रैक्टिंग कॉल्स इन अरियर? सब्ट्रैक्टिंग कॉल्स इन अरियर। तो हमने यहां पर पहले लिख दिया सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। आपकी लड़ाई है 8 से क्यों कर रहा है, 10 से करना चाहिए, वो मैं अभी लड़ाई लड़ता हूं आपके लिए। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान ले 8 रुपए से, तो ये टोटल अमाउंट आ गया, माइनस जो उसने पैसे नहीं दिए वो माइनस हो गए बेटे। अब सवाल है कि सर मैं 10 क्यों ना लूं, ये सीबीएसई वाले 8 क्यों ले रहे हैं? तो देखिए, फुल प्रूफ तो नहीं है इसका लॉजिक, लेकिन जो सीबीएसई सैंपल वेरियो का क्वेश्चन है उसमें जो डिबेट थी वो ये थी कि उसने क्वेश्चन में क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट। और हम जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहे हैं उसके बेसिस पर बना रहे हैं कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी। और क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि फर्स्ट कॉल अभी तक कंपनी ने बुलाई नहीं है। फिर बच्चे का दलील आता है, पर एक डिफॉल्टर तो एक दूसरा शेयर होल्डर तो सारे पैसे दे रहा है, तो कभी तो मंगवाएगी ना कंपनी फर्स्ट कॉल। तो उसने पहले ही पैसे दे दिया आपको, वो कंफ्यूज करने के लिए उसने वो लाइन लिखी है। सो आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, आपको ये मानना होगा दैट फर्स्ट कॉल का अमाउंट हैज नॉट बीन कॉल्ड रादर बाय द कंपनी। क्योंकि लिखा होता है कि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, यहां पे सिर्फ क्या लिखा है, अलॉटमेंट नहीं दी। तो इसलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं दैट फर्स्ट कॉल का अमाउंट वाज नॉट कॉल्ड अप। बट अगेन इट इज एन अजम्पशन। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आना हाईली रिस्की हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस पर काफी डिबेट थी कि आपने मान कैसे लिया। काफी टीचर्स इस पर लड़ाई भी कर रहे थे कि 10 लो आप, लेकिन 8 का लेने का लॉजिक सिर्फ यही समझ आता है कि भाई हमें क्वेश्चन में मेंशन है उस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी है और उसके शेयर फॉरफिट भी नहीं करे हमने। तो अभी हम वहां तक का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं जब तक कंपनी ने सिर्फ क्या मांगी है, अलॉटमेंट। और अगर सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगा यानी फर्स्ट कॉल वाज नॉट कॉल्ड। सो दोनों ही तरीके, एक तो डिफॉल्टर है और फॉरफिट नहीं हो रहा, और एक कंपनी ने पूरे पैसे भी नहीं मांगे, दोनों ही चीजें हमें इशारा कर रही है दैट वी शुड बी गोइंग विद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर? क्वेश्चन बहुत शानदार है, ध्यान से करिए, डाउट्स लीजिए।